साथियों नमस्कार, जय बागेश्वर धाम की। मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आपके लिए लेकर आया हूँ रस का भाग 2। कल हमने रस के बारे में पढ़ा है, रस की उत्पत्ति, श्रृंगार रस और हास्य रस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। साथियों अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रस का पार्ट 2, जिसमें आज हम रस के बारे में और विधिवत बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं रौद्र रस। रौद्र रस से तात्पर्य यह है कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव साथियों है क्रोध। जब हम क्रोधित हो जाते हैं या क्रोध में बातें करने लगते हैं, वहां पर क्रोध रस होता है, क्रोध रस की उत्पत्ति होती है गुस्सा में। अब रौद्र रस की परिभाषा देखते हैं। जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचयी भाव से संयोग करता है, वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमें पता है एक महाभारत का बहुत अच्छा दृश्य है साथियों। जब अभिमन्यु खत्म हो जाते हैं, उनका वध हो जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि बस क्रोधित ना होइए। लेकिन अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। प्रतिज्ञा में वह जयद्रथ का वध करते हैं। साथियों आपने महाभारत देखी है, सबको पता है कि क्रोध में आकर के वह प्रतिज्ञा लेते हैं। और एक उदाहरण है जो महाभारत से संबंधित है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा उठ कर वे हो गए खड़े। जी साथियों रौद्र रस का उदाहरण है। जैसे उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुने वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगी। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगी, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगी। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा उठकर वे हो गए खड़े। साथियों ये उदाहरण रौद्र रस का है, जिसमें अर्जुन जयद्रथ का वध करते हैं। क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा लेकर के जयद्रथ को मारते हैं। उसी समय का ये दृश्य है। अब साथियों हम वीर रस का उदाहरण देखते हैं और वीर रस को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों वीर रस,
वीर रस की उत्पत्ति से संबंधित कथन। काव्य में जहां पर वीरतापूर्ण बातें की जाएं या वीरों की गाथाओं का वर्णन किया जाए, जैसे कि साथियों 26 जनवरी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर जो भाषण होते हैं, उन भाषणों में इस प्रकार से हम उत्साहित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अंग्रेज आज मिल जाए हमें, तो हम अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करेंगे। वहां पर भी रस की उत्पत्ति होती है। काव्य में जहां वीरता पूर्ण, काव्य में जहां वीरतापूर्ण या ओजपूर्ण बातें हुई हों, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। और एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ठीक उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है कि वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। या फिर अपन जैसे और दूसरा उदाहरण देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह साथियों वीर रस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब साथियों हम भयानक रस के बारे में अध्ययन करेंगे। भयानक रस, देखो भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? भयानक रस का स्थायी भाव है भय। हमें भय उत्पन्न होना चाहिए। जैसे हमने भूतों प्रेतों की कहानी, भैया वहां मत जाना, उस घर के पास में भूत है, तो हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है और वहां पर ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस में जैसे एक अच्छा उदाहरण है भयानक रस का, जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इसका तात्पर्य यह है कि भाई हम बीच में हैं, एक तरफ हमारे शेर आ जाए, मृगराज का मतलब शेर, और एक तरफ भारी भयंकर बहुत बड़ा अजगर। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा, वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होगी और हम मूर्छित होकर के गिर जाएंगे, चाहे अब शेर जो भी कर ले हमारा या फिर अजगर। ऐसी स्थिति में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जहां पर भयावह स्थिति या परिस्थिति, जहां पर भयावह स्थिति या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है, वहां पर भयानक रस की
उत्पत्ति होती है, जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृग राज। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराज। बेकल बटोही, बेकल बटोही बीच में परियो मूर्छा, मूर्छा खाए। इससे तात्पर्य यह है कि एक और अजगर ही लखी। साथियों, एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ मेघरा है। सीधा सीधा उदाहरण यह है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अब जाए तो बंदा कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। बेकल बटोही बीच में, और बीच में फंस गया व्यक्ति, तो पर यो मूर्छा खाए, तो वो व्यक्ति भय के कारण मूर्छित होकर के गिर गया। ऐसी स्थिति में साथियों भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं बीभत्स रस। साथियों, बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। तो हमें बीभत्स रस में घृणा की उत्पत्ति होगी। घृणा से तात्पर्य है जहां पर क्रूर दृश्यों का वर्णन किया जाए, जैसे लो आजकल चल रहा है एक्सीडेंट, जहां पर भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं और इंसान का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, रोड में चिपक जाता है, मिल जाते हैं। भगवान करे ये घटना किसी के साथ ना हो, ना कोई देखे, लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमारे सामने घृणा उत्पन्न होगी, वहां पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। काव्य में जहां घृणित पदार्थों, काव्य में जहां घृणित पदार्थों या घृणित दृश्यों का वर्णन होता है, वहां पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखो सीधी सीधी बात है, काव्य में जहां घृणित पदार्थों या घृणित दृश्यों का वर्णन हो, वहां पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। खींचत जीवहि, खींचत जीवहि, खींचत जीवहि स्यार, खींचत जीवहि स्यार। अति आनंद, अति आनंद और धारत, और धारत। इस उदाहरण से साथियों तात्पर्य है कि सिर पर बैठो काग। अब देखो, सिर के ऊपर कौआ बैठा हुआ है और दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है, और जीभ स्यार, स्यार जो लड़ैया या कुत्ता जो भी है, खींचत जीभ है स्यार, और जीभ क्या कर रहा है, स्यार खींच रहा है, तान रहा है मुंह से, और जीभ को खा रहा है। और आनंद, अति आनंद और धारत, और जीभ को निकाल कर खाने में जो स्यार आनंद की अनुभूति कर रहा है, और हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। साथियों,
बीभत्स रस के कई उदाहरण हैं, आपने भी साथियों पढ़े होंगे। जिसे पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, भिन्न भिन्न करती थी, 20 मक्खियां चाट रही थी। अब देखो एक भिखारी है और उसके घावों से खून पीप इत्यादि बह रहा है और वह भिक्षा मांग रहा है, बैठा हुआ है कि भाई कुछ हमें खाने को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खाने के लिए तो कोई गया, खाने को देने के लिए तो कोई कुछ गया नहीं, और जो उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई, घृणा के कारण बेचारा 20 मक्खियां चाट रही थी, तो भाई वहाँ कोई नहीं गया, पड़ा रहा सड़क पर, ना किसी ने डाली फूटी कौड़ी, किसी ने उसे 2 पैसे तक नहीं दिए, बेचारा डरा पड़ा रहा, वहीं पर चिल्लाता रहा कि कोई हमें कुछ खाने के लिए दे देवे। ऐसी स्थिति में साथियों बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर हमारे मन में घृणित विचार आ जाएं, वहां अक्सर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। साथियों ये रहा हमारा रस का दूसरा टॉपिक। हमें पता है साथियों हमारा यह टॉपिक आपको पसंद आएगा, और यदि साथियों आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने छोटे भाई को सुझाव जरूर देवें। जय बागेश्वर धाम की।